नमस्कार प्रिय बंधु आज गुरुवार की ईश्वर की परम कृपा से एक नई श्रृंखला आरंभ करने की प्रेरणा हुई है, जिसका नाम अनुसंधान होगा। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न विषयों पे बात करेंगे, चिंतन मनन करेंगे। आज जिस विषय पे बात करने का मन है, प्रेरणा मिल रही है, वह कला विज्ञान है। कला शब्द हमने बहुत सुन रखा है, दैनिक प्रयोग में कला शब्द आ ही जाता है। अक्सर हम कुछ बड़ा सुंदर देख के कह उठते हैं, वाह क्या बात है, क्या चित्र बनाया है, क्या गीत गाया है, क्या कविता लिखी है, क्या लेख है, कितना सुंदर नृत्य है, कितना बढ़िया उत्कृष्ट हस्तशिल्प है। लेकिन क्या हमने कभी विचार किया कि कला होती क्या है और कला क्यों है? इसके बारे में आइए थोड़ा चिंतन करते हैं। भर्तृहरि ने कहा, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीना। अर्थात साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य ऐसे ही है जैसे पूंछ और सींग के बिना पशु। अब साहित्य में गद्य और पद्य, प्रोज और पोइट्री आ जाते हैं। संगीत में गायन, वादन, नर्तन, और कला में चित्रकला, मूर्ति कला और सारे शिल्प, हस्तशिल्प इत्यादि। वैसे तो ये सारे के सारे अभिव्यक्ति के माध्यम हैं, लेकिन आज हम अपनी बात को थोड़ा और सीमित करते हैं केवल कला पे। बहुत सुंदर जो कलाकृति हम कोई देखते हैं, बहुत आनंद देती है, जीवन के प्रति, संघर्ष के प्रति प्रेरित भी करती है। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि कलाकृतियों के पीछे प्रकृति होती है, भाव होते हैं, जीवन होता है, जीवन संघर्ष होते हैं, जीवन संघर्ष करने की प्रेरणा होती है। इसीलिए अक्सर जब हम कुछ बड़ा मनोरम दृश्य देखते हैं, बाहर सूर्य डूब रहा है पहाड़ियों के पीछे, कहते वाह क्या अद्भुत चित्र है भगवान का बनाया हुआ। और फिर कभी कहीं कह उठता है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, किसने इतने सुंदर भव्य दृश्य बनाए, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, पर्वत बनाए, वन बनाए, लताएं बनाई, बेल बनाए, क्या क्या नहीं बनाया उसने, ये कौन चित्रकार है। तो कला किसको कहते हैं हम? ऐसी कोई रचना, कोई कृति जिसमें कौशल तो होता ही है, होगा ही, लेकिन जो हमारे भीतर सारे चिंता, शोक, ग्लानि इत्यादि भावों को बदलकर कहीं प्रेम, आनंद, करुणा और जीवन के प्रति संघर्ष आदि के लिए प्रतिबद्ध करने की ओर हमें ले जाए, उसको कला कहेंगे। तो बड़े संक्षेप में हम कह सकते हैं, एक प्रकार से कला असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर की यात्रा है। लगता है जब ऋषि ने कहा
तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अस्तो माँ सदगम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य। तो वो कला की ही बात कर रहा था। कला वास्तव में हमें जीवन से मिलाती है, और कला हर पल नया करने की, नया हो जाने की एक शक्ति है। इसीलिए हमारे जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, जितने अवतार हुए हैं, वे सारे के सारे उच्चतम कलाकार भी हुए हैं। भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं, नारद जी वीणा बजाते हैं, माँ सरस्वती वीणा बजाती है, भगवान शिव के हाथों में डमरू है, और भी देवी देवताओं ने वाद्य यंत्र पकड़ रखे हैं। अपने भक्तिकालीन संतों की बात करें तो गुरु नानक देव जी के साथ ही मर्दाना है, जिन्होंने रबाब पकड़ रखा है। महारानी मीरा जी के हाथ में एक तारा है, और संत कबीर खड्डी पे कपड़ा बुनते हैं। रैदास जी जूते बनाने का, गांठने का काम करते हैं। ये सब अपने आप में अनुपम कलाकार हैं। वास्तव में कला करती क्या है? कला हमें पल पल नया करती है, इसीलिए कुछ नया बनाने की प्रेरणा मिलती है। भक्त भगवान की मूर्ति को नित्य नया संवारता है, सजाता है, श्रृंगार करता है, उसमें उसके भीतर रस आता है। हम घर को बुहारते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, सफेदी करते हैं, क्योंकि श्रृंगार करना, नया बनाना हमारे भीतर आनंद की तरंगें भरता है। शायद यही कला का मूल है, यही कला के सृजन की प्रेरणा है। अगर हम थोड़े शांत होकर बाहर देखें तो सब और कितना अनुपम सौंदर्य बिखरा पड़ा है। वही अनुपम सौंदर्य जो हमें कुछ बनाने को प्रेरित कर रहा है। तो हम मूल रूप से कह सकते हैं कि कला हमें हमारे चेतना होने की बोध करवाती है। हम ना तो यह शरीर है, ना ही ये मन है, उसके परे जो है उसकी अभिव्यक्ति भी कला है। भी इसलिए क्योंकि बहुत सारी जगह पे मन के भावों को व्यक्त करने की बात भी कला है, लेकिन कहीं कहीं कला हमें मन और शरीर के परे भी ले जाती है। बहुत सुंदर चित्र देखकर, बहुत सुंदर गीत सुनकर, कविता, गजल इत्यादि सुनकर आदमी मन और शरीर से परे भी तो हो जाता है, अपने चेतन होने का एहसास करता है। यही मूल प्रेरणा है, इसीलिए लोग रंगोली बना रहे हैं, हमारे हस्तशिल्पी नए नए शिल्प तैयार कर रहे हैं। आज बाजारवाद इतना हावी हो गया है हम पे कि हम कला विशेष के सृजन के मूल को भूल ही गए हैं।
पहले घर में जो कार्य होते थे, फसल काटना, चक्की चलाना, घर बुहारना, सिलाई कढ़ाई का काम करना, उन सब के पीछे आनंद भाव हुआ करता था। लोग गाते हुए, लोकगीत गाते हुए सारे कार्य करते थे। तो कला के मूल में चेतना से, आनंद से जुड़ने का भाव है। इसलिए बार बार व्यक्ति लिखता है, बार बार चित्र बनाता है, बार बार मूर्तियां बनाता है। वो उसको उसके विराट होने का, उसके सुंदर होने का, सुंदरतम होने का बोध करवाती है कला से। कला के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन फिर भी निरंतर चिंतन मनन जारी है। बंधु, इस श्रृंखला में केवल हम चिंतन करेंगे और कुछ ऐसी बातें जानने की प्रयत्न करेंगे जो हमारे जीवन में एक नए अध्याय का श्री गणेश करे। क्योंकि कला के पीछे भाव तो हैं, लेकिन कहीं कहीं शून्यता है। गुरुदेव जब कला की बात करते तो अक्सर कहा करते कि जहां मन और मस्तिष्क खाली है, वही सृजन का, वही नवीनता के संचार का स्थान है। बाइबल में कहा गया है, गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। उपनिषद कहता है, शून्यम ध्यानम आसनम आसीन। तो कहीं जो ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने भीतर की चेतना से जुड़ता है, उसी पथ पर कला विशेष भी ले जाती है। इसलिए कला विशेष का जो आनंद है वो ध्यान के साथ मिलता जुलता है, ब्रह्म सुख जैसा है। हम सारे जीवन में किसी न किसी कला को अवश्य अपनाएं, और कला को अपना नहीं सकते, कला को समझें, कला मर्मज्ञ बने। और जो हमारा उच्चतम साहित्य भी है, वो उच्चतम कला के ही तो नमूने हैं। सारे उत्कृष्ट काव्य है, हमारे भगवत गीता, रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल, ये सारे अभिव्यक्ति के उच्चतम उदाहरण है, कला के उच्चतम, साहित्य संगीत के उच्चतम उदाहरण है। इस विषय पे हम बातचीत जारी रखेंगे। इस बारे में आप अपनी राय दीजिए, इस सीरीज के बारे में, और ये भी बताने का प्रयत्न करिए कि यदि आप कविता कहते हैं, नृत्य करते हैं, भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, तो वो सब आपके जीवन में उसका कितना महत्व है, और आप कला विशेष से क्या समझते हैं। इसके अगले भाग में अनुसंधान श्रृंखला के अंतर्गत कला विज्ञान के दूसरे भाग में हम शीघ्र मिलेंगे। आज का ये प्रयास कैसा लगा अवश्य बताएं। आप सबका आभार।
जय गुरुदेव, जय सिया राम।